ये नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें हम पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हेयर, काउंटिंग कार्बन एमिशन फॉर पुअर कंट्रीज, a system of counting carbon every year, and the exchange of carbon credits between nations, and counting how developed countries evade accountability. The next question है, what is the third issue? थर्ड इशू क्या है? being mentioned in context or share of the venue. The venue may not be shared with UN's adaptation fund. पहला। सेकेंड ऑप्शन है, डेवलप किया है कंट्रीज ने वुड टेक द रिवेन्यू फ्रॉम बाईलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के थ्रू, पुअर कंट्री विल हैव टू शूडर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अकाउंटिंग सिस्टम विल बी इन द हैंड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री के हाथों में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट टू एक्ट ए कार्बन सिंक मीन, इसका मीन क्या है? फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशन, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एड टू कार्बन एमिशन, फॉरेस्ट कैन नॉट रिड्यूस कार्बन एमिशन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कार्बन एमिशन तो को रिड्यूस करता है। फॉरेस्ट कैन इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, सकता है ये ऑप्शन, तो थर्ड तो नहीं होगा, इसमें से ए बी डी में से हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the concern about the integrity of accounting system? First है, developed countries and companies would not be adhering to the credit system, adhering का मतलब उसको support करना। then second है, developed countries and companies would be adhering to the credit system, कि वो credit system कर रही है नहीं कर रही है, तो इनमें से कोई एक हो सकता है। Poor country should not be adhering to the credit system on carbon emission. Poor country would be adhering to the credit system on carbon emission. And last question है इसका, which of the following words is near to the meaning of the word protocol in the text? Final truth, protocol का meaning बताना है, nearest meaning. Final truth, school of thought, फॉर्मल वे ऑफ डूइंग समथिंग, फॉर्मल वे लग रहा है, ये हो सकता है। मीटिंग द टारगेट ऑफ 100%, तो प्रोटोकॉल का ये कोई मतलब नहीं होता, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए कि फॉर्मल वे के थ्रू कुछ अच्छा करना। अभी हम पैराग्राफ पे आते हैं और सारे क्वेश्चन करते हैं। अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द Glasgow summit was to frame the foundation of an international carbon trading system listed in the Paris Agreement to achieve the target of net zero emission by 2050 तक हम उसको कार्बन एमिशन को ज़ीरो पे, नेट ज़ीरो पे लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पेरिस एग्रीमेंट में हमने अचीव करने की बात कही। इट वुड एनेबल नेशन टू द ट्रांसफ़र क्रेडिट किया है टू ईच अदर एंड ऑफसेट दियर एमिशन टारगेट्स को, हर एक नेशन ने टारगेट दिए हैं, ऑफसेट किया है उसको कि हम इसको कंप्लीट करें। क्रिटिक्स ऑफ द ट्रेंडिंग सिस्टम एंड देयर आर मैनी, कुछ ने कहा है इट वुड गिव ली अवे टू डेवलप कंट्री एंड कंपनीज दैट आर हाईली पॉल्यूटेड टू स्टेव ऑफ मेकिंग डीपर कट्स इन दियर लो एमिशन बाई बाइंग क्रेडिट्स फ्रॉम पुअर कंट्री एट एक्सप्लोटेटिव प्राइस, की जो हमने लो एमिशन करने के लिए कहा है वो पुअर कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा प्राइसेस में। देयर आर ऑल्सो मेजर डिफरेंस ओवर वेदर में भी बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिले। द न्यू ट्रेंडिंग सिस्टम विल बी रिकॉग्नाइज हिस्टोरिकल एमिशन परमिटेड अंडर अर्लियर प्रोटोकॉल के थ्रू हमें जो हिस्टोरिकल प्रोटोकॉल्स देखने के मिले। तो हमारा इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल कार्ब, ये क्या किस चीज़ पे था हमारा, कि
काउंटिंग कार्बन एमिशन बाय पुअर कंट्रीज, तो पुअर कंट्री तो काउंट कर ही नहीं पा रही, उसमें कुछ जोड़ ही नहीं पाएंगे होगा। ए सिस्टम ऑफ काउंटिंग कार्बन एवरी ईयर, तो कार्बन को तो काउंट कर ही नहीं रहे हैं। द एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट बिटवीन नेशन, नेशन के बीच में जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको कम करने के लिए बहुत सारी कंपनी के बीच में क्रेडिट किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द नेक्स्ट है कि हमारा जो शेयर ऑफ रिवेन्यू है, ये आया नहीं है अभी, आएगा, हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे अदर वॉन्ट्स रूल दैट परमिट डबल क्रेडिट फॉर द नेशन फंडिंग ए पर्टिकुलर कार्बन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट, बहुत सारी कंपनियाँ ये भी चाहती है कि हम डबल क्रेडिट कर सकते हैं पर्टिकुलर किस फील्ड में, कार्बन को रिड्यूस करने के प्रोजेक्ट में, सच एज द रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, को भी रीजनरेशन कर सकते हैं टू एक्ट एज ए कार्बन सिंक, कार्बन को कम करने में, एंड फॉर द कंट्री इम्प्लीमेंटिंग इट। ए थर्ड इशू इज़ वेदर ए शेयर ऑफ रिवेन्यू, और थर्ड इशू ये है इसका कि शेयर ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम सच ए बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट विल गो टूवर्ड्स द यूएस एडेप्टेशन फंड के थ्रू किया जा रहा है। यूएस का जो एक बहुत सारे नेशन का अडेप्टेशन होता है जहाँ पे फंड को क्रेडिट किया जाता है, उसका भी एग्रीमेंट है। देयर हैव ऑल्सो बीन कंसर्न अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम फॉर सच क्रेडिट्स, के बारे में कुछ इंटीग्रिटी भी है इनकी, उस पर भी कुछ कंसर्न है। तो अभी हम पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन नीचे से लिया, 7th नंबर, व्हाट इज़ द थर्ड इशू बीइंग मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर ऑफ द रेवेन्यू। तो देखो यूएन एडेप्टेशन के बारे में था, तो यूएन एडेप्टेशन हमारे सिर्फ 1 में, तो आंसर ए हो जाएगा। फॉरेस्ट टू एक्ट ए कार्बन सिंक की अभी आया था, तो इसका मीन हो जाएगा कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के थ्रू फॉरेस्ट को रीजनरेशन करने की बात थी, तो ये डिप्लीशन कर रहे हैं, नहीं होगा नेगेटिव, कान नोट ये तो रिड्यूस करेगा और कैन इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है, लेकिन इससे भी अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि जो कार्बन हो रहा है उसको हम रिड्यूस करेंगे। कार्बन सिंक का मतलब है रिड्यूस करना कार्बन इमिशन को। देन 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंसर्न अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रिटी होता है कि हमारे जो बहुत सारी कंट्रीज़ का एक ग्रुप ऑफ होता है, उसी के बारे में। डेवलप कंट्रीज़ एंड कंपनीज वुड नॉट बी अधेरिंग टू क्रेडिट सिस्टम। डेवलप कंट्रीज़ एंड अधेरिंग टू क्रेडिट सिस्टम तो नहीं। कंसर्न किस बात का रहा है कि वो जो डेवलप कंट्री है वो हमें क्रेडिट सिस्टम वाला वो करने के लिए क्या नहीं है, राज़ी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए। देन 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मीन ही है, इसमें दिखाया ना प्रोजेक्ट और प्रोटोकॉल, कि फॉर्मल वे में बहुत सारी कंट्री एक जगह आकर के कुछ फॉर्मल वे में कर सके कार्बन इमिशन पे, तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी 10th का। ये हमारा सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है, एक एक करके हम करेंगे।